This budget is brought to you by Tata AIA.com and Bank of Maharashtra. बिज तक की खास पेशकश बिज बजट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तन्वी सिन्हा। बजट शब्द सुनने के बाद सबसे पहले आपके जहन में क्या आता है? हाँ, बिल्कुल वही, आमदनी और खर्च। जैसे हम अपने घर का बजट तैयार करते हैं, हम अपनी इनकम के बारे में सोचते हैं, फिर उन पैसों को कहाँ खर्च करेंगे, इन सब चीजों का लेखा जोखा तैयार करते हैं। बिल्कुल वैसे ही सरकार भी करती है। सरकार अपनी आमदनी और अपने खर्चों का लेखा जोखा तैयार कर उसे आम बजट में पेश करती है। लेकिन आपके मन में, मुझे पता है, बहुत सारे सवाल होंगे और इन्हीं सभी सवालों के जवाब को आसान भाषा में समझाने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में जुड़े हैं रोहित शरण सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। रोहित सर के बारे में आपको बता दें, सर एडिटोरियल एडवाइजर है इंडिया टुडे ग्रुप में, साथ ही उन्हें 30 साल से ज्यादा का अनुभव है। वो आर्थिक मामलों से जुड़े हुए लगातार रहे हैं और उन्होंने बजट को, इकोनॉमी को काफी स्टडी किया है, तो वो हमें और अच्छे तरीके से बता पाएंगे कि हमारा बजट और देश का जो बजट होता है वो कैसे अलग है। सर, अगर बात करें हमारे देश की बजट की और एक आम नागरिक की बजट की, तो फिगर्स में भी बहुत बड़ा अंतर होता है। और क्या अंतर होते हैं, क्या सिमिलैरिटीज होती है और कैसे एक आम नागरिक देश के बजट को समझ सकता है, वो हम आपसे आज जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल तन्वी। और एक्चुअली देश के बजट और फैमिली के बजट में बहुत, जैसा आपने कहा, बहुत ही ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं। और सिर्फ आज का पर्पस ये था कि सिर्फ 5 या 6 नंबर्स में जी हम लोग फ़र्क और समानता दोनों दिखा सकते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आमदनी से। अगर हम अपने व्यूअर्स को दिखाएं तो अभी देखिए, जैसे ये सबसे ताज़ा डेटा है। पिछले साल निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि हमें जिसको रेवेन्यू रिसीट बोलते हैं, रेवेन्यू इसके अंदर टैक्स से भी जितनी इनकम गवर्नमेंट को होने वाली है, उधार छोड़ के, क्योंकि सरकार में उधार भी इनकम बन जाती है, वो 22 लाख करोड़ का होगा। तो अब ये है, इस साल आपके देश की आमदनी, पूरे देश की आमदनी 22 लाख करोड़ की होगी, टैक्स और उसके 1-2 और थोड़े से हेड्स को लेके। अब ये फिगर आपकी फैमिली फिगर के कितने दूर है और कितना नजदीक है? मेरे ख्याल से बहुत नजदीक है, और ये मैं आपको दिखाते हैं। आप सोचिए कि अभी 22 लाख करोड़ फिगर सुन के आदमी कांप सकता है, लेकिन 22 लाख तो बहुत सारे इंडिया में बहुत सारे ऐसी फैमिलीज हैं जिनका कि 22 लाख सालाना आमदनी है। मतलब ये तो 2 लाख हर महीने से कम जिसकी आमदनी, उसका भी 22 लाख। तो अगर आप देखिए कि इस साल के बजट की सरकार की रेवेन्यू रिसीट जिसको बोलते हैं, अगर 22 लाख करोड़ है, अगर आप उसमें से सिर्फ करोड़ हटा दें, सिर्फ एक शब्द करोड़ हटा दें, जैसा आपने यहाँ स्क्रीन से हटाया है, तो वो सडनली फैमिली बजट की तरह लगने लगता है। और एक तो ये समानता है कि समानता फर्क सिर्फ साइज का है, और वो सिर्फ एक शब्द का है। जी, मतलब वो हमने अपने फिगर से करोड़ हटा दिया, तो देश के बजट से वो हमारे, आप फैमिली बजट पे आ गए, एक नॉर्मल फैमिली बजट, कोई बहुत अमीर आदमी का बजट भी नहीं, मिडिल क्लास के बजट पे आ गए। जी, और इसके बाद हमें समझना और आसान हो जाएगा कि अब देश के बजट और हमारे बजट में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं और उसमें किस तरीके से जो फिगर्स हैं, जो बहुत बड़े साइज में सरकार के बजट में होते हैं, हमारे बजट में वो कितना कम अमाउंट और कितने नजदीक हैं आपके फैमिली बजट से। हाँ, सो अब आप, जैसे आपने देखा, ये मतलब ये तो साइज की बात हो गई कि सरकार का बजट की साइज लाख करोड़ है। आपने जैसे ही करोड़ हटाया, आप एक मिडिल क्लास बजट पे आ गए, बहुत ही नॉर्मल। अब ये लेकिन अब बड़ा फर्क देखिए कि आपकी सरकार का 22 लाख करोड़ का आमदनी है, लेकिन ये 32 लाख करोड़ का खर्चा कर रही है। इस साल इसने किया होगा, अब हम लोग को सही फिगर पता चल जाएगी 1 फरवरी को। तो ये 10 लाख करोड़ अपनी आमदनी से ज्यादा कैसे खर्चा हो रहा है, इसकी रहस्य अभी हम लोग खोलेंगे। लेकिन पहली बात, ये जा कहाँ रहा है पैसा, खर्चा इतना खर्चा कहाँ पे हो रहा है? तो ये 3 बड़े हमारे देश के खर्चे, 32 लाख करोड़ का बहुत बड़ा हिस्सा। सबसे बात तो सरकार इतना ज्यादा कर्जा लेती है कि कर्जा को भुगतान करने में जाता है। डिफेंस एक बहुत बड़ा है, आई मीन थैंक्स टू हैविंग, मतलब हमारे 2 बड़े पड़ोसी हमेशा थोड़े से परेशान में ही रहते हैं, 2 सीमाओं पे, पाकिस्तान और चाइना, तो डिफेंस इसलिए नंबर 2 हमेशा हो जाता है। और सब्सिडी हमेशा इंडिया में बहुत बड़ा खतरा है, लेकिन कोविड के बाद ये नंबर 3 पे आ गया है, क्योंकि कोविड के समय सरकार को इतना ज़्यादा इनकम सपोर्ट पे कम खर्चा पड़ा, तो ये बड़े खर्चे हैं।
फैमिली का खर्चे अलग अलग होते रहते हैं। तो ये तो जैसे एक यंग कपल की फैमिली में घर के खर्चे बहुत होते हैं। अगर घर ले रखा है तो ईएमआई, अदरवाइज घर का किराया, कभी कभी अगर आप बहुत ही खराब हालात तो किराया भी दे रहे हैं, ईएमआई भी दे रहे हैं, और एजुकेशन। सो लेकिन बड़ी चीज इसमें देखने की है कि सरकार अपनी आमदनी से 10 लाख करोड़ ज्यादा खर्च कर सकती है और करेगी। आप ये कर सकते हैं या नहीं? नहीं। ये क्यों और क्यों कर सकते हैं, ये हम लोग अगली स्लाइड में देखते हैं। हाँ, अब सरकार अपनी 10 लाख करोड़ ज्यादा खर्चा इसलिए कर रही है क्योंकि सरकार पिछले साल या इस साल जो अभी खत्म होगा मार्च 31 में 17 लाख करोड़ का नई उधार लेगी, मतलब न्यू बोरोइंग जिसको इंग्लिश में बोरो कर सकती है। तो आप ये सोचिए कि आपका अगर 22 लाख करोड़ की आमदनी है, 32 लाख करोड़ का खर्चा है, 17 लाख करोड़ का आपको वैसे कोई बैंक लोन कभी दे ही नहीं सकता। चाहे जितनी बड़ी कंपनी हो, टाटा हो, बिरला हो, इतना बड़ा देगी, अब तो तुम्हारी आमदनी और खर्चे में इतना फर्क है तो इतना लोन तो नहीं, लेकिन सरकार को मिल जाएगा। ये हमारा फैमिली वाला कोई भी फैमिली कर नहीं सकती। तो इसीलिए आपने सही यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाया है, क्योंकि यहाँ पे फर्क दिखना शुरू हो जाता है। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर अभी निर्मला सीतारमण ने, ये कुछ और भी होता है, वो जाके बोलेंगे 17 लाख करोड़ रुपए चाहिए, आरबीआई से उनको मिल जाएगा और फंडिंग हो जाएगी मार्केट से। हमारा मिडिल क्लास का आदमी इस खर्चे को 17 लाख हो जाएगा, उसको तो मतलब भगा दिया जाएगा कि तुम्हारा पहले जाके अपना सही करो, उसके बाद। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क होता है। सरकार की अब बहुत आगे, मतलब उधार लेने की लिमिट ऑलमोस्ट लिमिटलेस है, थियोरेटिकली लिमिटलेस नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट लिमिटेड है, और ये एक बहुत बड़ा फर्क आ जाता है। जी बिल्कुल। जैसे कि हम देखते हैं कि कई बार हमारे खर्चे ज्यादा हो जाते हैं हमारी आमदनी से, तो लेकिन वो भी कहीं ना कहीं अगर लिमिट के अंदर रहते हैं तभी हमें लोन मिल सकता है। लेकिन वही सरकार के की बात करें तो वो उनका बजट अगर बिगड़ता भी है तो उन्हें आरबीआई की तरफ से लोन मिल सकता है, और वो एक सर्टेन लिमिट तक उन्हें आराम से मिल सकता है। और वो लिमिट बहुत ज्यादा है जो कि हम लोग देखेंगे। तो ये तो इसलिए एक हाँ, अब वो एक और बड़ी खबर जाती है कि जब आप सरकार अब लोन लेने जाएंगे मार्केट में, तो एक तो आपकी आमदनी देखी जाएगी कि बहुत जरूरी, आमदनी और खर्चा के फर्क। एक और चीज आती है कि पुराना कोई कर्जा है कि नहीं। अगर पुराना बहुत बड़ा कर्जा है तो शायद आपको लोन ही नहीं मिलेगा, क्योंकि आप उसको तो पहले रीपे करिए। सरकार के साथ वो नहीं होता। ये एक दूसरा बड़ा फर्क है कि सरकार के पास इस समय सारा कर्जा, सारा अंदर, देश के अंदर, देश के बाहर, इंडिया में, भारत के साथ एक अच्छाई ये है कि बाहर का कर्जा बहुत कम है। पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका के साथ बाहर का कर्जा बहुत है, इंडिया का तो बहुत अच्छी स्थिति है हमारे लिए। लेकिन तो भी 150 लाख करोड़ का कर्जा ऑलरेडी है। इसके बावजूद आपको 17 लाख करोड़ का लोन मिल जाएगा। ये होगा। ये सब सरकारी फिगर हैं, पिछले सरकार तो लेकिन आप कभी भी नहीं कर सकते। अब अगर आप सरकार दे तो अगर आपके पास 15 लाख का कुल कर्जा होता और आप बैंक के पास जाते तो आपको बैंक सही वजह से भगा देता, कहता था कि आपके पास पुराना कर्जा है, आउटस्टैंडिंग लोन को तो आप फिर नेक्स्ट आप लोन ले सकते हैं। तो ये एक और बड़ा फर्क आता है। लेकिन वो अगली स्लाइड से क्लियर हो जाएगा कि कैसे फिर ये फिर कैसे सॉल्व कैसे होती है ये मिस्ट्री। तो एक पहले हम लोग वहां फैमिली के पास आते हैं। इसमें अगर आप देखिए तो लिखा है साफ साफ, आमदनी रुपए खर्चा 12 आना। इसका मतलब है कि फैमिली बजट या इंडिविजुअल बजट हमेशा सेव करता है। जैसे इंडिया की टोटल हाउस होल्ड सेविंग जिसको बोलते हैं वो 25 to 30% है। इसका मतलब अगर आप सारी फैमिलीज के इनकम को जोड़ लीजिए इंडिया के, तो कम से कम 25 से 30% की आमदनी वो बचाते हैं, किसी भी फॉर्म में बचाते हो, घर, बैंक से। सरकार हमेशा आमदनी से ज्यादा खर्चा करता है। तो इनका खर्चा आमदनी का रट्ठा नहीं, जैसे खर्चा रुपया होता है। तो लेकिन ये इसलिए हो जाता है जिसका हम लोगों ने पहले डिस्कस किया, क्योंकि इनके पास लिमिटलेस बोरोइंग है और बोरोइंग का आपको पार्लियामेंट को बताना पड़ता है किस चीज पे खर्चा होगा। तो वो एक एक्सपेंडिचर बजट में बता दिखाता है कि देखिए मैं इतना इसलिए उधार ले रही हूँ कि मुझे इस पे खर्चा करना है। और ये भी आपको पता होगा कि जैसे अभी फरवरी 1 पे बजट आएगा और बजट प्रपोजल क्लियर होगा मई में, तो 3 महीने तक डिस्कशन होता है। ज्यादातर थोड़े बहुत चेंज के बाद क्लियर हो जाता है। लेकिन एक परिवार वाले आदमी को हमेशा कुछ ना कुछ सेविंग दिखानी पड़ेगी, क्योंकि उस सेविंग के बाद ही आप खास तौर से बड़े लोन लेने से, जैसे कार या घर का लोन लेने जा रहे हैं, या तो आपकी आमदनी बहुत तेजी से बढ़ने वाली है और आप उसका प्रूफ दिखा दीजिए,
आपके पास अपने पेरेंट्स की कोई एसेट्स वगैरह रखे हुए तब मिलेगी। अदरवाइज आपका खर्चा हमेशा आपकी आमदनी से थोड़ा कम होना पड़ेगा, जिस तरह आप अपनी एक सेविंग बिल्ड करें, उस बेसिस पे लोन ले सकते हैं। जी, हालांकि ये तो हमने बात की कि हमारे पास सेविंग्स इतना होना चाहिए, लेकिन हमने शुरू में भी बोला था कि जो हम अपने इनकम से ज़्यादा अगर खर्चा कर देते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे लिए वो एक प्रॉब्लम हो जाती है, लाइबिलिटी बन जाता है। तो वैसे में आप हमारे जो आम जनता है उनको क्या बताना चाहेंगे कि वो अपने बजट को अंडर कंट्रोल रखें, क्योंकि वो सरकार की तरह उन्हें बोरोइंग्स नहीं मिलने वाली है। बिल्कुल, आई मीन दो चीज़ें, एक तो सरकारी बोरोइंग भी ये कहना इस समय जरूरी होगा कि लिमिटलेस नहीं है, और लिमिटलेस बोरोइंग का एग्जांपल हम लोग अपने नेबरहुड में देख रहे हैं। देखिए पाकिस्तान और श्रीलंका की जो इस समय हालत हुई है, क्योंकि वहाँ की सरकारें हर तरह का बाहर का अंदर का लोन इस हद तक लेती चली गई कि अब वो पे नहीं कर पा रही हैं, और उसके बहुत सारे परिणाम हैं, हाई इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है, स्टॉक मार्केट गिरने लगता है, ये सब इंटर रिलेटेड हैं। आम आदमी के लिए तो वो बात सच है कि आप हमेशा सेविंग करनी चाहिए, और जैसे पुरानी कहावत है कि अपनी हमेशा पैर को चादर के अंदर ही वेट कर रखना चाहिए। और अब ये भी बात अच्छी हो गई जो कि पहले नहीं थी इंडिया में, कि अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी है तब आपको लोन बहुत ज़्यादा मिल सकता है आगे चल के। पहले आपकी क्रेडिट हिस्ट्री का उतना ज़्यादा कोई ट्रैक नहीं करता था। अब अच्छा ये है कि आपने 3 लोन लिए और 3 टाइम से पे कर दिया, बिफोर टाइम पे, तो चौथा लोन बहुत बड़ा मिल सकता है आपको। ये चीज़ पिछले 5-6 सालों में आ गई जो कि पहले नहीं थी। लेकिन हाँ, सरकारी घर और घर के खर्चे चलाने का भी वही पुराना ही है कि आपको अपनी से कम करना पड़ेगा, और आप आमदनी पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। तो बिल्कुल ये हमने अभी जाना कि किस तरीके से हमारी सरकार का बजट और हमारा बजट एक जैसा कहाँ कहाँ होता है और कहाँ उसमें असमानताएं हैं, कहाँ डिफरेंस आप देख सकते हैं। बिल्कुल अगर हम फिगर्स को देख ले तो फिगर्स थोड़े से अलग होंगे। वो बड़ा फिगर होता है सरकार का, हमारा छोटा फिगर होगा। हमारी इनकम कम होगी, हमारे खर्चे एक सीमित दायरे तक हमारी खर्चे होते हैं, लेकिन सरकार बहुत जगह पे खर्च करती है। हमारे डेवलपमेंट से लेकर बहुत तरह के सरकार को खर्चे करने पड़ते हैं। तो वो सब चीज़ें हमने देखा कि कैसे वहाँ पर क्या क्या अंतर है। और अंत में जैसा कि रोहित सर ने हमें बताया कि बिल्कुल सरकार जो बोरिंग्स करती है उसका कहीं ना कहीं उनके पास हाथ में एक पावर रहता है, कंट्रोल रहता है कि वो चाहे तो अगर उनके खर्चे बढ़ भी जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं से बोरिंग करके अपनी जो लोगों के लिए, आम जनता के लिए जो भी चीज़ें करनी है वो कर सकते हैं। लेकिन हमारी कैपेसिटी कम है, और ऐसे में आपको बिल्कुल भी ये ध्यान रखना चाहिए कि आपकी इनकम के हिसाब से आपके खर्चे हों, क्योंकि उससे थोड़ा सा 19-20 मुझे लगता है कि आप थोड़ा ज्यादा बोरिंग। बिल्कुल। अतः मैं एक चीज क्विकली कह देना था ना कि आप जो बोरो कर रहे हैं वो किस चीज पे खर्चा कर रहे हैं। अगर आप एक घर बना रहे हैं और ये घर खरीद रहे हैं तो आप ऐसी चीज बना रहे हैं जिसका एक फ्यूचर में एसेट क्रिएट कर रहे हैं। आप खाने पीने पे खर्चा कर रहे हैं या कार खरीद रहे हैं जो कि यूजफुल हो सकती है, लेकिन वो डेप्रिशिएटिंग है, तो वही सरकार के ऊपर भी लागू होता है। पाकिस्तान और श्रीलंका के साथ उन्होंने बोरो करके ऐसी चीज़ों पे खर्चा किया जिसके लिए कि आप फ्यूचर आमदनी नहीं पैदा हुई। इंडिया में अभी तक बाय एंड लार्ज अच्छी बात यह है कि बोरोइंग बहुत ज़्यादा बढ़ने के बावजूद भी ऐसी चीज़ों पर खर्चा हुआ है जैसे हाईवेज हैं, रोड्स हैं, डैम्स हैं, जिनसे एसेट क्रिएट हुए, जिससे आपको बाकी और कर्जा लेने में आसानी होगी, इनकम भी बढ़ता है और आपको लगता है कि अच्छा आपको उधार नहीं देना। तो यही वो एक बड़ा लेसन है आपके लिए। आपका भी उधार लेने की क्षमता बढ़ती जा सकती है अगर आप उससे एसेट क्रिएट कर रहे हैं, सब कंजम्पशन पे नहीं खर्च कर रहे हैं। तो उम्मीद है आज आपको ये ज़रूर समझ में आ गया होगा कि हमारे देश का बजट और हमारे अपने पर्सनल बजट में क्या कुछ अंतर है, क्या समानताएं हैं, और बहुत ही आसान भाषा में रोहित सर ने हमें बताया। उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इतना वक्त भी आपने दिया, और जो कहते हैं ना कि एकदम ऐसे चुटकी में समझ में आ जाएगा। और इस बार के बजट से पहले हमारे जो व्यूअर्स हैं वो तैयार रहेंगे और वो समझ जाएंगे आसानी से कि देश का बजट कैसे कैसे किस किस कंपोनेंट्स के साथ वो मिलने वाला है और वो क्या करने वाली है। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसे ही आप भी हमारे बिज बजट के इन सभी सीरीज और इन सभी एपिसोड्स के साथ बने रहें। आप हमारे डेडिकेटेड प्लेलिस्ट को देख सकते हैं और बजट से रिलेटेड हमारे वीडियोस देखकर उसे लाइक और शेयर भी जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल बिज तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।